मैं आप लोगों को तकलीफ देता हूँ, आने के लिए कहता हूँ और आप बगैर बुलाए नहीं मेरी मोहब्बत में यहाँ ठंड के मौसम में मेरे पास आते हैं, मेरी हिम्मत को, मेरे हौसलों को बुलंद करने के लिए आप तशरीफ लाते हैं। मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी मेरे लिए सभी इज्जत के लायक हैं। आपसे मैं ये कहना चाहूँगा, आपके बच्चे पढ़ते होंगे या आपके बच्चे किसी काम को करते होंगे। एक मिसाल बच्चों के पढ़ने के ऊपर ही है। आपके बच्चा रात दिन मेहनत करे और मेहनत करने के बाद वो टेस्ट दे और टेस्ट में उसके नंबर अच्छे आने भी चाहिए कि उसने मेहनत की है। लेकिन कोई दूसरा आदमी, ऐसा बच्चा जो किसी बड़े आदमी का हो, वो ठुंड भी हो और उसकी क्वालिटी भी ऐसी ना हो और उसने मेहनत भी ना की हो और शोषण भी किया हो, है यानी नकल से पास हो जाए, तो उस बच्चे का क्या मन नहीं दुखेगा जिसने मेहनत की है 5 साल? ईमानदारी से बता है। अब ये क्रिकेट हो रहा है हमारे फील्ड में, क्रिकेट वाले क्रिकेट खेल रहे हैं, जो ज़्यादा से मारेगा उसको ज़्यादा मतलब उसके नंबर बनेंगे, है नहीं? मकसद ये है कि अजरुद्दीन थे, सचिन तेंदुलकर थे, उन्होंने मेहनत की, क्रिकेट अच्छा खेला, तो उन्हें जो है उसका टीम का कप्तान भी बना दिया गया, है ना? तो ऐसे आदमी को जिसने छक्के भी न मारे, अच्छा भी न खेला हो, उसे कोई लाके एकदम से कप्तान बना दे तो अच्छा लगेगा? क्रिकेट खेलने वालों को अच्छा लगेगा जो मेहनत करते रहते। नगर पंचायत के अध्यक्ष पद का है, समझे? हम आपके बीच में 25 हारने के बाद मुसलसल, वैसे वो एक दिन बड़ी मुश्किल से कटता है। हारने के बाद इलेक्शन जब होते हैं 5 साल में होते हैं। अब 5 साल में, एक साल में 365 दिन, तो 5 साल के कितने दिन हो गए, है ना? अब उसके बाद हारने के बाद भी आपके बीच, आप लोगों के बीच में रहते हैं, हार गए और हारने के बाद आपने सड़कें बनाने की जिम्मेदारी नहीं दी तो वो नहीं दी, उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन अब आपके कुछ और दुख दर्द हैं, बहुत सारे काम है पुलिस के, थाने के, उसमें कभी याद किया तो उसके लिए मना किया जाता है। जिन्होंने ना भी दिया वोट, जिन्होंने वोट ना भी किया और दूसरे किसी आदमी को ये सोचा कि भाई ये बहुत बढ़िया चेयरमैन रहेगा और बढ़िया चेयरमैन न रहा और आपका मन दुखाया उसने, उसके बाद मैं अपनी बात कह रहा हूँ मैं, तो उसमें भी आप अगर हमें हमारा सहयोग लेना चाहते हैं तो करते नहीं करते, है ना? तो ये इलेक्शन जो आता है भाई 5 साल में आता है। 3 बार से मैं इलेक्शन हार भी रहा हूँ, 3 बार से, यानी 15 साल मुसलसल मुझे इलेक्शन हारने और हारने के हर 5 साल बाद आप लोगों की जुबान से अपनी तारीफ सुनता हूँ। पिछले साल भी इलेक्शन 5 साल पहले और 10 साल भी इलेक्शन में, 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मुझे याद आ गई। तो जब भी यही लोग कहा करते थे कि यार चेयरमैनी के लायक तो आप हो, ये मैं अपने पेट से कह रहा हूँ या कहते हो? आप लोग मुझे, और मैंने एक मिसाल दी थी, एक तकलीफ हुई थी 10 साल पहले अंसारियान, उनका भाई एक टोकरे में अगर खरबूजे हैं, आम रखे हुए हैं, तो जब आप बाजार में खरीदने जाओगे तो उसमें से छांट कर लोगे। क्यों भाई आरिफ भाई? छांट कर लोगे नहीं लोगे जो साफ साफ हो, है ना? तो मुझे इन सब में बेहतर समझते हो तो फिर मुझमें क्या है, मुझे क्यों नहीं चुनते हो? तो आपको नहीं, एक बात बता रहा हूँ मैं, तो इसी का शिकार होता चला जा रहा हूँ मैं। अब इलेक्शन हो रहे हैं, फिर 3 इलेक्शन हारने के बाद फिर इलेक्शन हो रहे हैं, तो एक बार और किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहा हूँ। गली ऊँचे से यहाँ तक के औरतों के बीच में भी जाता हूँ ना मैं, जो मेरी माएँ बहनें बेटियाँ मुझे जानती हैं, दरवाजे पे आवाज़ दी मैंने कि बेटी मुझे जानते हो, बेटी मुझे जानती हो, बेटी ही हैं। मैंने जी हाँ तुम्हें जाने, तुम तो बहुत धाकड़ हो और चेयरमैनी के लायक आप। जब औरतों तक के अंदर भी ऐसी बात पाई जाती है तो फिर मैं सवाल करना चाहता हूँ, आइए सवाल भाई, सवाल करना चाहता हूँ आप लोगों से कि ये बात मेरे अंदर पाई जाती है और आप कहते हो, मेरी माँ बेटी भी कहती हैं और आप भी कहते हो, तो इसके अलावा फिर आप लोगों को कैसा चेयरमैन चाहिए? क्यों भाई, कुछ बता सकते हो आप?
चाहते हो तो देखो, इसके लिए थोड़ा सा जतन करना पड़ेगा। अब के कल को जब इलेक्शन होंगे फिर मेरे लिए ये बात बाकी न रह जा कि भाई चेयरमैन के लायक तो यही थे, मगर .com है ना, ऐसा नहीं होता। पूरी ताकत तुम लगा दो, एक एहसान मेरे ऊपर कर दो, इंशाल्लाह ताला करोगे आप, है ना। इसके बदले में चेयरमैन बना तो आपके साथ में आपकी इतनी खिदमत अल्लाह ताला जो आगे आने वाले कम से कम 30-40 साल जो आपकी संतानें हैं, जो बुजुर्ग जो वैसे अधेड़ उम्र के बूढ़े हो जाएंगे, मेरी चेयरमैनी को याद रखेंगे इंशाल्लाह। लोग आते हैं, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर इलेक्शन लड़ रहा है कोई हमारे पास हमारे हथियार हो, आप ही हमारे वोटर, आप ही हमारे सपोर्टर हो। अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ के मोहल्लों के अंदर ये मत देखो कौन कहाँ से लाऊंगा फौज इलेक्शन लड़ाने वाली। अरे भाई, आप ही लोग तो वर्कर हो, आप ही लोग इलेक्शन लड़ाओगे, आप ही लोग सपोर्टर बनोगे। तो जब मुझे जिताना चाहते हो तो ये समझो कि नहीं लड़ रहा, हम लड़ रहे हैं, सब हम लड़ने वाली बात करो। इंशाल्लाह हम लड़ने वाली बात करोगे तो बिल्कुल मुझे कोई नहीं रोकेगा। ताकतें हैं, जीतना मेरा 100% पक्का नजर आ रहा है। अल्लाह के कर्म फजल से सारे ही लोग ऐसे नहीं होते जो ये कहें कि लायक तो इसके यही है, मगर हम देने के ना क्यों नहीं देने के, देंगे। मगर बहुत सारे लोग भैया कांटे बिछाने वालों की भी कमी नहीं है, से कोई की तरह नहीं। तो आपका ये है कि भाई उस सड़क पर जितने भी कांटे हैं, जो मेरे रास्ते में आने वाले कांटे हैं, उसको कैसे दूर करना है, लोग मुझसे खुशामद करके, लोगों को तीर बचा के बताने के बाद मैं कहना चाहता हूँ, मैंने अपने दौर में दिन भी कहा था, अब है ही किसी बातें तो बार बार वो कहनी पड़ेगी। अभी तो बहुत बार बोलूँगा मैं, तो और कोई नई बात तो रहूँगा नहीं, वही बात तो बताऊँगा जो मेरे और आपके बीच में बीती है? मैं ये कहना चाहता हूँ, उम्र के अंदर कोई ये बता दे, सारी उम्र के अंदर मैं 1 साल के लिए मेरी बीवी चेयरमैन बनी थी, उससे पहले क्या बटे यहाँ चावल बटे यहाँ ना बटे, तो मेरे दौर में ही क्यों बटने लगे? क्या मैं लेकर आया गवर्नमेंट से या आते थे? नहीं बटे ना, तो मुझे कैसा काम करना चाहिए? और यकीन मानो मैंने बैठ करके दुकानों पर बंटवाए, मतलब 1 महीना भी मैंने किसी डीलर को खाने नहीं दिया, है ना, बिल्कुल नहीं खाने दिया कि 1 महीना भी डीलर को। मुझे याद रहता था कि ये एक साहब थे हमारे जो डीलर थे, सच्ची बात है ये, समझे। और वो बेचारे जमात में चले गए, जमात में, इसलिए उनकी नियत में थी बात अंदर खाना कि मैं जमात में हूँ तो मुझे कोई कुछ कहेगा नहीं, और 30 तारीख गुजर जाएगी तो फिर आऊँगा कि भाई जमात में गया था, तो फिर वो पर्ची पे पहली पिछले महीने की तारीख और उस अगले महीने की दोनों चढ़ा दूँगा। मेरी नज़र थी, मैंने कहा इंस्पेक्टर से, उनको उसे तेज से बुला लो, देखो गया तो जमात में है, लेकिन उसके गले का होगा आप बंटवाओ। तो उसने, इंस्पेक्टर ने उसे जमात से बुलाया, है ना, और गला बंटवाया। तो मैंने ऐसा काम किया है कि मैंने पूरी भी तुम्हारा गला होने दिया। अब हर महीने आपको कम मिलता है ना, और मिलता भी है, और कई दफ़ा गायब भी कर लेते हैं। हाँ, बांटने हैं। तो इतना करने के बाद भी तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती, है ना। अपने बोलने का कोई आपके तो सबके मुँह से निकल रहे हैं। बोलने की बात ये है, अब अपने तुम्हें तो इसके लिए सोचना पड़ेगा। देखो यहाँ दिक्कत रहे हैं, तारीफें होती, कहीं मैं भी जाता हूँ, हर तरह की दुनिया है, समझे। कृपया उसका खर्च ज़्यादा हो रहा है इलेक्शन में, है ना, वो ज़्यादा कर रहा है, वो ज़्यादा कर रहा है। तो अगर यही तारीफ रही खर्च करने वालों की, क्यों भाई, तो मतलब ये है कि खर्च पे वोट देना तो एक मैं अच्छी बात नहीं समझता। एक वोट की कीमत अरबों खरबों रुपए है। कोई भी कैंडिडेट कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, या बहुजन समाज पार्टी का एमएलए की विधानसभा के लिए या लोकसभा के लिए, जब भी आपके पास आते हैं के लिए
तो वो क्या कहते हैं कि मुझे अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं। क्या कहते हैं? कीमती वोट देकर के सफल बनाइए। तो वोट कीमती हुआ, और अगर उसकी तुलना हम 4 दिन की रोटी 1 महीने के खाने से, है ना, या बेहतरीन किस्म की बालूशाही से तुलकर न करके उसे दे दिया जाए, है ना। और एक ऐसे जिसे तुम ईमानदार समझते हो, काम करने में अच्छा समझते हो, और उसने करके दिखाया है, आजमाने को, उसके बदले में उसको ठोकर मार दो और उस चंद दिन की खाने के बदले में दे दो, क्यों भाई? तो वो कीमत वसूल हो जाएगी क्या उसकी? नहीं होगी ना। एक वोट से प्रधानमंत्री बनता है, एक से ही राष्ट्रपति देश का। तो एक वोट कीमत, अनमोल कीमत होती है, जिसका कोई मोल नहीं होता। भाइयों दोस्तों, हम अपनी बहनों से भी कहना चाहूँगा, यहाँ तो है नहीं, आप अपने घर में करें ये बातें। लोन का लालच भी दिया जा रहा है, वो लोन 100 रुपये की हो सकती है, 200 की, 500 की, 1000 की। क्या हमारे वोट की कीमत इतनी है? तो इस तरीके का ध्यान रखेंगे अगर, और मेरे लिए मेहनत करेंगे, अपने पड़ोसियों से, अपने मिलने वालों से, अपने रिश्तेदारों से थोड़ा सा प्रेशर बना के, प्यार का प्रेशर, कामों का प्रेशर, आगे मुस्तकबिल का प्रेशर, कि उम्र में क्या होने जा रहा है, मेरे बनने से क्या फ़ायदे होंगे, किसी और के बनने से क्या फ़ायदे होंगे, ये समझा करके अगर मेरे लिए मेहनत करोगे, इंशाअल्लाह ताला मैं बनूंगा। तो याद रखना, मैं वादा करता हूँ कि जो अब मेरे काम को आप करते हो ना, अब उम्र के सारे लोग कहते हैं तो याद ही करते होंगे, मैं तो यही मानता हूँ। अल्लाह ताला 20, 30, 40 साल लोग मेरे काम, इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और हमारा खुसूसी मेहमान, अब जो आपके दिलों की धड़कन पे हैं, याकूब साहब तशरीफ आए, तो आपका दिल बहलाने का काम करेंगे।